सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम स्कंद में हम लोग अध्याय नंबर 8वां अध्याय उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में से 24वां श्लोक पूरा किया था, जिसमें कुंती महारानी उनके जीवन में आए हुए अलग अलग कठिन प्रसंगों का वर्णन कर रही है। विषान महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभायां मनवास कृच्छ्रत मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रो ब्रह्मस्त्र अस्ताश्म हरे अभिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दृष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो इतनी सारी आपत्तियां उनके जीवन में आई हैं, उसका वर्णन करने के बाद कुंती महारानी श्लोक नंबर 25 में एक सुंदर दृष्टांत देंगी कि हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं तो ये समस्याएं हमें फोर्स करती हैं जीवन में एक डिसीजन लेने के लिए। या तो हमें पॉजिटिवली उसको देखना है या फिर नेगेटिवली देखना है। बेसिकली या तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी है या फिर हमें किसी और के ऊपर इसकी जिम्मेदारी देनी है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि ये जो जीवन की समस्या है ये मेरे अपने, अब यहाँ कुंती महारानी के बारे में ये तो नहीं कहेंगे कि उनके पूर्व कर्मों के हिसाब से या फिर किसी भक्त के लिए, लेकिन भक्त का ऐसा एटीट्यूड रहेगा हमेशा ये मेरे पूर्व जीवन के कर्मों के हिसाब से है या फिर ये भगवान की इच्छा से है। तो दो ट्रेजेक्टरी वहां से निकलेगा, एक भगवान की तरफ जाएगा, एक भगवान से दूर जाएगा। तो इतने सारे समस्याओं का वर्णन करने के बाद कुंती महारानी उसको एक दृष्टांत दे रही है श्लोक नंबर 25 में। सृष्टिपति प्रभु जी पढ़िए श्लोक नंबर 25 और उसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भवो दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि सारी विपत्तियां बार बार आए जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विपदा संतु, विपदा यानी कि विपत्तियां, संतु यानी कि आने दो, शाश्वत पुनः पुनः, शाश्वत यानी कि शाश्वत काल के लिए, अनंत काल के लिए समस्याओं को क्या करो, आने दो। और यह है शुद्ध भक्ति की प्रार्थना। और जो एक मिश्र भक्त रहता है उसकी इसके अपोजिट प्रार्थना रहती है, अनादिकाल के लिए समस्याएं खत्म कर दो। नहीं शुद्ध भक्त और मिश्र भक्त में यह फर्क होता है। एक्चुअली वास्तव में शुद्ध भक्त के लिए कोई समस्या रहती ही नहीं है, उसकी केवल एक ही समस्या होती है कि मैं भगवान का ठीक से भजन नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम ही हैज। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को पूछा था, उनको बताया था कि आप अभी क्या कीजिए, आपका जप कम कीजिए, आपका उम्र हो गया है। तो हरिदास ठाकुर ये नहीं बोले कि चलो भैया अच्छा हो गया। जब भगवान ने ही सैंक्शन कर दिया जब बंद कर दो, जब गुरु ही बोल रहे जब कम करो, तो आज से माला कम नहीं। और दूसरे ओकेजन में जब एक बार प्रसाद लेकर आए थे गोविंदा उनके लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं ले सकता, मेरा अभी तक माला पूरा नहीं हुआ है, 16 राउंड्स नहीं। हम लोग 24 घंटे में 16 राउंड करते हैं, हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे में 192 करते थे। वो भी 24 घंटा करते हैं, हम लोग भी 24 घंटा करते हैं वो भी कीर्तनीय सदा आ रही है, हम लोग भी कीर्तनीय सदा आ रही है। उनका 24 घंटा
कंटिन्यूसली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका जप चलता था और हमारा चिंतन चलता है कि मुझे जप करना है। एटलीस्ट हम लोग उस लेवल तक अभी आए हैं थोड़ा बहुत कि 16 माला करना है करना है करना है। तो जब तक 16 राउंड पूरा नहीं होता है तब तक हमारा ये एट द बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि 16 माला बाकी है, 16 माला बाकी है। एक टेरर रहता है। अच्छा ही है प्रभुपाद का सिस्टम की वजह से। एक्चुअली प्रभुपाद ने अगर हमें सिस्टम नहीं दिया होता ये 16 राउंड्स का, कंपल्शन नहीं दिया होता तो हम आज 16 माला नहीं करते। प्रभुपाद ने कंपल्शन दिया है इसीलिए हम लोग करते हैं। अदरवाइज हम लोग भी बोलते हैं हाँ मैं मन में कर रहा हूँ ना, जैसे बाहर के लोग बोलते हैं हम तो मन में दिन भर माला करते हैं। हमारा निरंतर जाप चलते रहता है, मतलब चलता ही नहीं है कुछ भी। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। तो कुंती महारानी यहाँ पर कह रहे कि जीवन में जब एडवर्सिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी एक चीज होती है, एडवर्सिटी दूसरी चीज होती है। लेकिन भगवान के भक्त हर जीवन की परिस्थितियों में भगवान से हम कैसे मिल सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये ढूंढते हैं। इसीलिए उन्हें कभी भगवान का विरह नहीं होता है। इन द सेंस कि विरह होता है फिजिकली, बट इन द सेंस कि भगवान से कभी वो दूर नहीं रहते। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू कृष्णा। तो अभी इस जगत में प्रॉब्लम क्या है कि इस जगत में जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है मेरे लिए, है ना। मेरे जो भी मेरा कार्य चल रहा होगा या फिर जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या फिर मेरा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, अगर उसमें बाधा आ जाए तो मुझे समस्या होती है। तो ये भौतिक स्तर पे हो गया। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे तो हर एडवर्सिटी के साथ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो जब तक हमें भगवान के भक्ति में उच्च स्वाद नहीं प्राप्त होगा, हायर टेस्ट, तब तक ये संसार के जितने भी निच्च दर्जे की चीजें हैं वो हमें अट्रैक्ट करती ही रहने वाली है ना। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते करके गीता में कहा गया है 2 अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोऽपि अस्य। तो एक्चुअली हम में से किसी को भी तपस्या करना पसंद नहीं है आज, राइट। हम में से कोई भी आज एकादशी है, आप लोग बहुत सारे फास्टिंग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे जैसे भी, लेकिन मजा नहीं आता है फास्टिंग करने में, बराबर ना। एक्स्ट्रा चैंटिंग बोलेगा तो ठीक है कर लेंगे, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं रहता कि वाह अभी करेंगे जपा, है ना। जैसे आज मुझे जाना था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं गया नहीं तो मुझे बाद में फील हो रहा था अरे जाना चाहिए था आज थोड़ा सा। इधर यहाँ पे खोपोली में आज बस पार्टी गया हमारा छोटा सा। तो खैर, तो हमें एक ये नहीं रहता है कि करना है हमें करके उत्साह। वाई? बिकॉज हमें इन चीज़ों में टेस्ट नहीं मिला है, या फिर हम टेस्ट मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए उसमें, वैष्णव अपराध की वजह से या फिर हमारे साधना में ध्यान न देने की वजह से, अपने ही कारणों की वजह से। तो जब तक संसार में हमें भौतिक वस्तुओं से आकर्षण रहेगा तब तक हमें हमारा मन इस संसार में फंसा रहेगा। अब होता क्या है देखिए, ये श्लोक एक्चुअली हायर टेस्ट क्या होता है दिखा रहा है। ये कुंती महारानी का श्लोक दिखाता है कि हायर टेस्ट क्या होता है भक्ति में। हायर टेस्ट मिलने से क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको भक्ति का उच्च स्वाद मिल जाए, हायर टेस्ट मिल जाए, तो संसार की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। ये दृष्टांत देता है। जैसे गीता के आई थिंक 5वें अध्याय में कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। एक बार अगर ये चीज आपको मिल गई, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, एक बार आपको अगर भगवत भक्ति मिल गई तो संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको विचलित कर सके, है ना। तो उस श्लोक में कहा गया, क्या कहा गया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, कि संसार में बड़े से बड़ा दुख भी अगर आपके जीवन में आए तो भी आप विचलित नहीं होंगे। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि यानी बड़ा से बड़ा। तो उसका जीवंत उदाहरण यह श्लोक है, कुंती महारानी का जीवन है।
कि संसार में सबसे बड़े से बड़ा संकट मतलब हमारे लिए क्या होता है? मेरा घर छीन के चले गए कोई, मेरे परिवार के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, कोई मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, या फिर मेरा नौकरी किसी ने छीन लिया, वही तो हुआ ना इनके साथ। उनका नौकरी गया मतलब राजपुत्र थे, उन्हें राज्य मिलना था, वो चला गया। उनका मर्डर करने का कोशिश किया गया, उनकी पत्नी का अपहरण करने का कोशिश किया गया, राइट। ये सबसे दुनिया के बड़े से बड़े संकट है किसी भी जीव के लिए संसार में, जो भोगने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे बड़े से बड़े क्लेश और दुख भी उन्हें विचलित नहीं कर सकते एक बार अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग जाए। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, जैसे अम्बरीश महाराज के केस में भी आप देखेंगे, जो श्रीमद् भागवत के सबसे महानतम महान भागवत में से एक है। उनके साथ भी यही हुआ था ना, जब वो पारण करने गए थे तो दुर्वास मुनि ने उनको अटैक कर दिया। बोले ऐसे कैसे आपने पारण कर लिया, मैं आपका इतना बड़ा अतिथि हूँ, मेरे आने के पहले आपने प्रसाद तो नहीं लिया था। उन्होंने जल ग्रहण किया था, वो भी पुरोहितों के अनुमति से, कि जल लेना प्रसाद लेने जैसा भी है, नहीं लेने जैसा भी है, तो इस उपवास को तोड़ने के लिए लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जल लिया उन्होंने तो इतने भड़क गए थे अम्बरीश महाराज, दुर्वास मुनि, और दुर्वास मुनि ने उनको नष्ट करने के लिए एक राक्षस भी उत्पन्न किया। लेकिन हुआ क्या, अम्बरीश महाराज तो टस के मस हिले नहीं जगह से। इनफैक्ट अम्बरीश महाराज 1 साल तक उसी जगह पे खड़े थे जब तक दुर्वास मुनि पूरा वर्ल्ड टूर करके आ गए वर्ल्ड भी किए और आउट ऑफ द वर्ल्ड भी जाके आ गए, वैकुंठ तक जाके आ गए। संसार में देखिए वैष्णव अपराधी की ये हालत होती है कि उसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय भी बचा नहीं सकता है, नाम श्रवण भी नहीं बचा सकता है। हालांकि रिकमेंडेड है कि हम निरंतर नाम श्रवण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वैष्णव अपराध धीरे 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 मिट जाते हैं। लेकिन क्यों जानबूझकर अपने पैर पे ऊपर कुल्हाड़ी मार लेने का, जब हमको पता है कि इस प्रक्रिया में अगर एक बार फंस गया, ये झंझट में अगर फंस गया, तो इससे बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो अम्बरीश महाराज के पास हायर टेस्ट था, कुंती महारानी के पास भी हायर टेस्ट था, पांडवों के पास भी हायर टेस्ट था। तो इसीलिए संसार के छोटे मोटे ये सब प्रॉब्लम उनको कभी कुछ अफेक्ट किए ही नहीं, क्योंकि हमेशा गोविंद का स्मरण करते थे वो लोग नित्य नियम से। जो भगवान का नित्य नियम से स्मरण करता है, भगवान का नाम जाप करता है, भागवत श्रवण करता है, उसके लिए संसार की समस्याएं थोड़ा बहुत तकलीफ दे सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसे भगवत भक्ति से विचलित नहीं कर सकती, राइट। तो जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जैसे पहले टाइम में छोटा छोटा फोन आता था, ऐसा वाला छोटा फोन आता था, कीपैड फोन बोलते थे उसको, बराबर ना, छोटा ऐसा फोन, मतलब आज से 15 साल पहले थे, अरे फोन, इतना बड़ा फोन, कैमरा वाला फोन, लोग एकदम उसको ऐसा सोचते थे जैसे मानो पुष्पक विमान आ गया उनको लेने के लिए वैकुंठ इतना लोग उससे आकर्षित हो जाते थे। लेकिन आज आपके पास से बड़े बड़े टीवी जैसे फोन रहते हैं, स्मार्टफोन, उसके सामने ऐसे फोन की क्या औकात है, अभी है कुछ इनसिग्निफिकेंट हो गया ऐसा फोन, यूजलेस हो गया है कंप्लीटली। ऐसे फोन कौन यूज करता है पता है? ऐसे हम जैसे लोग, या फिर जो वृद्ध रहते हैं घर में, बूढ़े, उनको दे देते हैं, लो, बोलते हैं दो उनको, दो मम्मी को दे दो, बूढ़ी, अब उसको क्या स्मार्टफोन क्या करना है यूज करके उनको। जो इनवैलिड लोग हैं, जो यूज कुछ जो एक्टिव नहीं है, ऐसे लोगों को दे देते हैं फोन। तो हमें क्या लगता है कि ओके यस, तो अभी मेरे पास बड़ा फोन आ गया है, तो ये क्या है, मेरा हायर टेस्ट है, तो ये छोटा टेस्ट चला गया छोटे फोन से अभी कुछ लेना देना है नहीं हमको, अभी हायर टेस्ट है हमको भाई। एक फोन में पूरा संसार है हमारा, बैंक से लेकर, ऑफिस से लेकर, मेरा घर से लेकर, मेरा जपा भी उसमें होता है मेरा प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ उसके अंदर है। तो जस्ट लाइक कुछ साल पहले हम लोग क्रेविंग करते थे कि अरे फोन चाहिए, छोटा फोन चाहिए, नोकिया का फोन चाहिए, कैमरा वाला फोन चाहिए, जो भी मॉडल आपके पास रहेगा। लेकिन आज 15 साल बाद स्थिति ऐसी हो गई कि आपके पास ऐसे ऐसे फोन आ गए हैं, ऐसे फोन, वो हो गया लोअर टेस्ट। भाई हमारे पास हायर टेस्ट है अभी।
तो जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिला था तब तक लोअर टेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि हम उसके लिए इतने लालायत रहते थे, अरे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। लेकिन जब हमको हायर टेस्ट मिल जाता है तो फिर ये चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, राइट। उससे कुछ मतलब नहीं रहता हमको। उसी प्रकार जिसको भगवान के दर्शन का हायर टेस्ट मिल गया है, उसके लिए संसार की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी समस्याएं, ये सब है ना, जैसे कोई हम रास्ते में चलते हैं है ना, तो समझो अगर किसी ने थोड़ा धक्का दे दिया, समझदार व्यक्ति उसके साथ उलझता नहीं है, चलो चलते चलते धक्का लग जाता है ना। या ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं, थोड़ा किसी ने धक्का दिया, कुछ किसी ने बोल दिया, चलो ठीक है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो आगे अपना बढ़ता है। जिसको हायर टेस्ट है, अपने फोकस्ड है व्यवसायत्मक बुद्धि, जिसको अपने व्यवसाय के ऊपर ध्यान, जो अपना जो भी बिजनेस पर्पस लेके घूम रहा है, मार्केट में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, घर में जा रहा है, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो ठीक है चलेगा, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जिसके जीवन में गोल नहीं है, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन में व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, जिसको हायर टेस्ट नहीं है, वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर किसी ने कुछ कर दिया, बस हो गया, उसके साथ अभी उधर आधा पौना घंटा उलझते रह जाएंगे। ट्रेन छूट गई, ऑफिस छूट गया, सब कुछ छूट गया। तो जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं है भगवान के दर्शन का, तब तक हम इस संसार के उलझनों से उलझते ही रहेंगे। इस संसार की समस्याओं से पार निकलने का एक ही तरीका होता है, और वो है भगवान की भक्ति में अपने आप को, क्या बोलते हैं उसको, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम, अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह से मग्न कर देना। तो अभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग पूरी तरह नहीं कर सकते, एटलीस्ट 2 घंटा रोज का जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर और 1 घंटा भागवतम पढ़ के, और 1 घंटा कथा सुन के, और 1 घंटा डीटी सेवा करके, इस तरह से हमारा दिन भगवान की सेवा में धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा फिर कि हम देखेंगे कंप्लीटली मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ 24 घंटा, सोते समय भी, बैठते समय भी, उठते समय भी, ऑल टाइम मैं कृष्ण कॉन्शियस बन गया हूँ। शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन इवेंचुअली हम लोग फुल टाइम हो जाएंगे। अभी तो हम पार्ट टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम है, पार्ट के पार्ट नहीं 24 घंटे में से 2 घंटे प्रभुपाद ने बोला है जपा करो, लेकिन वो जपा भी हमारा कैसा होता है, उसके अंदर ही पार्ट टाइम ड्यूटी कर लेते हैं हम लोग। सोचते हैं कि ठीक है अटेंटिव करेंगे, टाइम है अभी बहुत, बुढ़ापा तो अभी बहुत दूर है, अंतकाल अंत्य नारायण स्मृति हो जाएगा धीरे धीरे, हमें विश्वास है ना लेकिन भगवान के भक्तों का संग और प्रभुपाद के तात्पर्य और भागवत के जितने भी महान महान भागवत भक्त हैं, इनका क्या कहना है। देखिए कि एक बार आपको, अगर आप अभी छोटे छोटे समस्याओं को लेकर झगड़ा करते हैं, लड़ पड़ते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन एक बार भगवान का भक्ति अगर प्राप्त हो गया तो आपको कोई संसार का ऐसा चीज नहीं है जो विचलित कर सके भगवान की भक्ति करने के लिए। तो दैट्स व्हाई कुंती महारानी यहाँ पे कह रहे हैं कि दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये समस्या वो समस्या जितनी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। ऐसा बिंदास्त क्यों कह सकते हैं ये भक्त, क्योंकि उनको एक तो हायर टेस्ट मिला हुआ है, और दूसरा गारंटी है कुछ भी होगा तो भी ठाकुर जी आके उसको केयर करेंगे, या नहीं करेंगे तो भी उसका भी फायदा है हमें। क्या केयर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हमें मौका है उनको पुकारने का, नहीं दोनों तरह से फायदा ही फायदा है। इसलिए और भौतिक जगत की रचना इस तरह से की गई है कि हमेशा कुछ ना कुछ कैलेमिटी, एडवर्सिटी चलती रहेगी हमेशा। ऐसा कभी होगा नहीं कि हम लोग समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे भौतिक संसार में। इसीलिए मराठी में एक कहावत है, क्या कहते हैं उसको, बहुधा प्रतिकूल घड़ेल, राइट, बरसाना किशोरी माता जी है ना, ऐसा कहते हैं ना मराठी में, बहुधा प्रतिकूल घड़ेल, कि हमेशा हमारे इच्छाओं और प्लान के अगेंस्ट ही चीजें होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्लान के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, राइट। अगर एक्सपेक्टेशन लेके आगे चलेंगे तो सरप्राइज नहीं मिलेगा बाद में। हम सरप्राइज क्यों हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ही होने वाला था भैया, ये यहाँ पे ऐसा ही होता है आप गलत थे, आपने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे लैंड माइन है, हर कदम कदम पे बम फटता है, तो आपने एक भी कदम अगर थोड़ा भी गलत रख दिया तो वो फटने वाला है बम, तो उसमें सरप्राइज करने की क्या बात है, ये तो जगह ही वैसा है, लैंड माइन से भरा हुआ पूरा। सो दैट्स व्हाई
यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है इसको क्या कि भवतो, अब उसका दूसरा दृष्टांत देखिए, दूसरा एंगल, कि एक्चुअली भगवान का जो दर्शन है, यू नो, ये कैसे काम करता है, और खास करके जब हमारे जीवन में कैलामिटी आती है, एडवर्सिटी आती है, ये कैसे काम करता है भगवान का दर्शन हमारे लिए, ये जानने लायक चीज है एक। तो जनरली होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, हम नाम जप करते हैं, कैसे करते हैं और अपना रूटीन में हम अपना मन उसमें नहीं लगाते पूरी तरह, सही कि नहीं सही, हमें लगता है चल रहा है, लाइफ चलते रहेगा, जब करते रहेंगे, प्रसाद लेते रहेंगे, आज मैं जवान हूँ, कल भी जवान ही रहूंगी, परसों भी, 30 साल बाद मैं ऐसे ही रहूंगा, मजा करूंगा, मैं सब कुछ ठीक चलेगा, ऐसा हमारा एटीट्यूड रहता है लाइफ में। तो ऐसे समय क्या होता है कि हम भगवान का ठीक से नाम नहीं ले पाते, बिकॉज ऑफ नॉट फीलिंग ऑफ इमरजेंसी। तो भगवान का नाम लेने के लिए पहले हमें ये तो होना चाहिए ना कि भैया मुझे जरूरत है इसकी। जब हमें जरूरत ही महसूस नहीं होती है तो हम एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या चल रहा है, औपचारिकता है। चलो आज संडे है, मैं भी अभी एक घंटे पहले माला कर रहा था, माला करते हैं, संडे है कर लेते हैं, हो जाएगा, 8 माला 9 माला 10 माला फिर 16 माला हो जाते, खत्म हो जाते। देयर इज नो क्वालिटी इन दैट, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फीलिंग ऑफ इमरजेंसी। जैसे कोई अगर बीमार आदमी है तो उसको लगता है मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई लेने दो, मैं ठीक नहीं हूँ, डेस्परेट होकर दवाई लेता है। या फिर कोई भूखा प्यासा आदमी रहता है, उसको जो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो डेस्परेशन से लेता है, मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे भूख लगी है, राइट। तो हम बहुत सारे लोग क्या है, भूखे नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भगवान ने कैलेमिटी नहीं छोड़ा है। देंगे भगवान टाइम के साथ, अगर हम ऐसे रहेंगे तो। अगर हम खुद से अपने जप को नहीं सुधारेंगे खुद से अगर हम अपने आप को भगवान की तरफ लेके जाने का प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, क्योंकि भगवान हमारे श्रीद है, हमेशा चाहते हैं कि हम उनके पास पहुंचे किसी न किसी तरीके से। नहीं पहुंचने का प्रयास करेंगे, देखिए इसलिए भगवान संसार में समस्याएं क्यों लाते हैं। ईश्वर में आपने पढ़ा ही होगा कि ये जगत की समस्या मतलब हमारे लिए क्या एक प्रकार का रिमाइंडर है कि ये जगत आपके लिए नहीं बना हुआ है, ये जगत में आपका रहना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ से आगे बढ़ो। तो इसीलिए जब समस्या नहीं रहती हमारे जीवन में, सब कुछ रूटीन चलता है, तो हम लोग भगवान का नाम कैसे करते हैं, एकदम करते हैं अपने ऐसे रूटीन में। तो उससे कनेक्शन नहीं बनता है भगवान के नाम के साथ। जब कनेक्शन नहीं बनता है तो प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। प्यूरिफिकेशन हमारा कब होता है, शुद्धिकरण कब होता है, जब हम उस चीज से अच्छी तरह से संपर्क में हो, राइट। इसीलिए जब संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है और मेरा हायर टेस्ट भी नहीं है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का मेरे पास लोअर चीज़ों का टेस्ट मेरे को लगा हुआ है, तो भगवान का नाम जब भी ऐसे होता है आराम से, धीरे धीरे हौले हौले। और बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कनेक्शन देयर इज नो प्यूरिफिकेशन, नो हायर टेस्ट। बस हम ऐसे ही रहते हैं सालों साल, हमारी भक्ति ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है। हमको लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हम वैसे ही रहते हैं। आज से 10 साल बाद देखेंगे तो वही था मैं। जैसे सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते हैं उनके उपाख्यान में, बोलते हैं कि एक बार एक शादी की बारात चली थी, आपको पता है, सुना होगा आपने कथा। एक बार एक शादी की बारात चली थी, सब लोग आ गए, बाराती बोट में बैठ गए और चलने वाले थे गंगा पार कराने के लिए। नाविक बैठ गया, बोला बैठ जाओ सब लोग आराम से। संध्या का समय हो गया था, हवा चल रही थी, सब लोग सो गए। नाविक ने भी अपना चप्पू चलाना चालू किया, जबरदस्त चप्पू चला रहा था वो। सुबह हो गई, उजाला हो गया, सब लोग बोले पहुंच गए हम लोग, उठ जाते हैं। देखा तो बोट वहीं पे था, बोट आगे गया ही नहीं, क्योंकि उसका जो एंकर रहता है, लंगर रहता है एंकर, वो उठाया नहीं था। बस चप्पू चला रहे थे, बस वहीं पे वहीं बोट चलती रही इसी प्रकार कई सालों तक हम लोग जब करते रहेंगे, हमें लगा हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तब तक क्या वहीं पे बैठे हुए, क्योंकि हमारी जो आसक्तियों का एंकर है वो हमने कभी छोड़ा ही नहीं। हम जब कर रहे हैं, लेकिन जब के साथ साथ भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं, है ना। भगवान का नाम जब कर रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान मेरा ये ठीक कर देना, मेरा वो गाड़ी खराब हो गया है, मेरा लड़की का शादी है, लड़के का शादी है, उसका बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है,
मेरे घर में ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है, सब ठीक करना भगवान। हरे कृष्णा हरे रामा, ये कर दे, ऐसा होने दे, वैसा होने दे। बस 20-25 साल बाद भी हमें दिखेगा हम वहीं पे खड़े हैं, आगे बढ़े ही नहीं। दैट्स वाई। तो अभी क्या होता है, जब ऐसे स्थिति में भगवान क्या करते हैं, जबरदस्त झटका दे देते हैं, भयंकर। बोलते हैं कि ये ऐसे सुधरने वाला है नहीं। अजामिल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। अजामिल पहले भक्त थे, बाद में बस इस जगत की आसक्तियों से मग्न हो गए। भगवान ने देखा ये मूर्ख यहाँ से हिलने वाला है नहीं, इसको यहाँ से हिलाने के लिए मुझे इसको जबरदस्त एक करंट देना पड़ेगा, झटका। तो फिर भेज दिया यमदूतों को। जब उसने देखा, अरे बाप रे, ऐसा है, मेरा पूरा जीवन ऐसे बीत गया। अब भगवान की कृपा से जो भी नामाभास किया था नारायण नाम के साथ, उसके बल पर जो भी उसे फल मिला, तो नेक्स्ट चांस मिला, सेकंड चांस। फिर 88 साल की उम्र में हरिद्वार गए अजामिल जी। 88 साल हरिद्वार जाकर भगवान के मंदिर का आश्रय लिया, वहां रह के नाम जप किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इस बार जो नाम जप किया था, पक्का नाम जप किया, नामाभास नहीं। केवल बच्चों को पुकारने के लिए नारायण नाम नहीं ले रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नामाभास करने का, हम एक्चुअली नामाभास भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी तो अपने बच्चों को पुकार रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन हरे कृष्णा में हमारे जितने भी आसक्तियां वो उसके साथ जुड़ी हुई है। हरे कृष्णा मेरा घर, हरे कृष्णा मेरा परिवार, हरे कृष्णा मेरा नौकरी, हरे कृष्णा मेरा शरीर, हरे कृष्णा मेरा मन, बस। लेकिन जब झटका देंगे भगवान, तो हमें नींद से जग जाएंगे, अरे बाप रे मैं कहाँ पे हूँ, राइट। तो अब क्या होगा कि जब ऐसा झटका आएगा जीवन में, जब जबरदस्त कैलेमिटी आएगा, एडवर्सिटी आएगा, उस समय आपके पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। न यहाँ देखेंगे तो कुछ काम बनेगा, वहां देखेंगे कुछ काम बनेगा। आप बोलेंगे नाम जप मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम कहा था आप लोगों से कि ऐसे समय में आपका नाम जप भी आपको हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक नाम जप हो ही नहीं रहा है ना। तो उस समय आप बोलेंगे अभी सही में मुझे जपा करना चाहिए, एकदम इंटेंसली जपा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आपका नाम जब चालू होगा, जब आपको पता चलेगा कि अब मेरे पास कोई मौका नहीं है भगवान का आश्रय लेने के बगैर। इस संसार में अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी समस्या को सॉल्व कर सकता है, सिवाय भगवान के, सिवाय भगवान के नाम के, भगवान के भक्ति के। जब उस समय हमारे हृदय के अंदर इस तरह से कृष्ण स्फुरित करेंगे, अपने आप को प्रेरित करेंगे, तो उस समय जब हमारा भक्ति चालू होगा, जब नाम जप करेंगे हम, वो नाम जब इतना तगड़ा रहेगा कि हमारा कनेक्शन कृष्ण से ऐसा जबरदस्त बनेगा। उस कनेक्शन के आधार पर हमारा फिर उच्च स्वाद ऐसे मिलेगा हमें, क्योंकि कनेक्शन होगा नाम के साथ, अच्छा सेवा भाव में। तो उस समय क्या होगा, हमको हायर टेस्ट मिलेगा, ऐसा टेस्ट मिलेगा उसके बाद कि वापस फिर हम मुड़ के देखेंगे नहीं। जैसे कुंती, और बोलेंगे भगवान को उल्टा, हम बोलेंगे लाओ भगवान और कितना देना चाहते हो दे दो, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गए थे ना भीष्मदेव, बोले आज मैं देखता हूँ क्या करोगे तुम, या तो अर्जुन को बचाओगे या फिर अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। तो उठाए उन्होंने चक्का रथ का, फिर कृष्ण को झुकना पड़ा उनके सामने राइट। ऐसा स्थिति हो जाता है जब भक्त एकदम बिंदास हो जाता है कि यस ये मेरे भगवान है, ये मेरा प्रोटेक्शन करेंगे, मुझे इनसे नहीं डरना है, मुझे माया से डरना है, भगवान से क्यों डरना है। होता उल्टा है यहाँ पे, हम लोग प्रेम करते हैं माया से, डरते हैं भगवान से डरते हैं कि भगवान सब कुछ छीन के लेके जाएंगे, माया तो मुझे देने के लिए आई है। तो ये अपोजिट यहाँ पे मेंटेलिटी हमारा चल रहा है। लेकिन जिस दिन भगवत भक्ति का प्रारंभ होगा वास्तविक, उस दिन हम देखेंगे कि यस भगवान मेरे शहीद है और मुझे प्रेम भक्ति देने के लिए आए हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन प्रेम से भगवान के सेवा में नहीं लगता है, तब तक एक्चुअली संसार की चीजों में हमारा मन लगता ही रहेगा। और संसार की चीजों में मन लगना मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसके साथ फंसते रहो निरंतर जन्म जन्मांतर। अब देखेंगे श्रीपाद रामानुजर की कथाओं में कथा आती है, आज भी मैं कथा सुन रहा था महाराज से, उससे जुड़ी एक कथा आती है अनंताचार्य की, है ना। अनंताचार्य जो तिरुपति में भगवान श्रीनिवास का सेवा कर रहे हैं, उन्होंने
रामानुजाचार्य के आदेश से, रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में प्रचार कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि आप क्या करो, मतलब उन्होंने ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछा कि आप में से कौन है जो तिरुपति जाकर भगवान श्रीनिवास के लिए फूल का बगीचा बनाएगा। तो उसमें से अब ऐसा क्वेश्चन कोई करेगा तो हम में से बहुत सारे लोग हिसाब करेंगे कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा 3 टाइम 4 टाइम, रहने के लिए घर ठीक से है वहाँ पे नहीं है, ये हमारा भौतिक मेंटेलिटी है। लेकिन अनंताचार्य ने जरूर हाथ उठाया, बोले यस मैं रेडी हूँ जाने के लिए, पता नहीं क्या है वहाँ पे लेकिन मैं सेवा करने जा रहा हूँ। तो अनंताचार्य वहाँ गए और उन्होंने बहुत जबरदस्त भगवान के फूल बगीचे बनाए और रोज स्वयं अपने हाथ से फूल माला बना के भगवान को फूल लगा चढ़ाते थे हार। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो भाई फूल माला है ना, गार्डन तो बन गया, अभी एक पॉन्ड बनाना है पानी का, जबरदस्त बढ़िया तालाब है। तो जब भगवान के लिए एक पानी का तालाब बनाना है तो अभी कौन सहायता करेगा उनको, बोले कौन, मैं खुद करूंगा, मेरा सेवा है ये। लग गए नो, एक बास्केट लिया, मिट्टी निकाल रहे थे, बास्केट में भर रहे थे, साइड में डाल रहे थे। तो उनको देखकर एक छोटा सा बालक आ गया वहां पे, एक ब्रह्मचारी बालक आके बोलने लगा, बाबा मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। तो अनंताचार्य जो उठाते थे बास्केट मिट्टी से भरा हुआ, उसको ये बालक क्या करता था, उठा के ऐसा डालने का प्रयास करने लगा। तो अनंताचार्य बोले नहीं, ये मेरा सेवा है, ये मेरा सेवा है तो मैं करूंगा। बालक जबरदस्ती करने लगा, बोले नहीं 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 हम आपको हेल्प करेंगे। तो अनंताचार्य गुस्सा हो गया, बोले नहीं ये मेरा सेवा है, आपको सेवा करना है तो आप क्या करो, आपका अपना बास्केट लो अपना मिट्टी खोदो और फिर निकाल के डालो उधर। मेरा सेवा मेरा ये सेवा है तो मैं करूंगा, आपका सेवा आप तैयार करो। भगा दिया उसको वहां से। तो थोड़ी देर में उनकी पत्नी थी, पति पत्नी दोनों साथ में सेवा कर रहे थे। पत्नी प्रेग्नेंट थी, उनको सेवा पे लगा दिया, बोले सेवा करो चलो, हमें पॉन्ड खोदना है यहाँ पे। तो उन्होंने निकालते थे बास्केट में मिट्टी और उनकी पत्नी को देते थे, पत्नी जाके उधर साइड में डाल के आती थी। तो पहले मूवमेंट थोड़ा थोड़ा स्लो था, बाद में मूवमेंट तेज हो गया। ब्राह्मण अनंताचार्य बोले कि अरे पहले स्लो था अभी फास्ट कैसे हो गया। तो उनकी पत्नी बोलने लगी क्या हुआ ना कि थोड़ा चलने के बाद वो बालक एक आ जाता है वहां पे, एक छोटा सा ब्रह्मचारी बालक, वो उठा के डाल देता है साइड में, फिर मैं जल्दी आ जाती हूँ बस। तो अभी इतना गुस्सा हो गया अनंताचार्य। देखिए सेवा मतलब क्या होता है, सेवा मतलब हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, सेवा हमारे लिए है, हमारा अधिकार है, हमारी संपत्ति है सेवा। उसको गवाना, उसको खोना मतलब हमारा धन हमने खो दिया बहुत बड़ा, ये उसका दृष्टांत है। तो जब पता बालक को बोला था इधर आओ, और गुस्से से जोर से उसके इधर एक मार देते हैं, है ना, या इसके नीचे क्या बोलते हैं इसको, चीन के नीचे यहाँ पे। बालक भाग के यहाँ से भाग जाता है तुरंत। थोड़ी देर में पता चलता है कि भगवान श्रीनिवास के यहाँ से खून निकल रहा है मंदिर में। तब अनंताचार्य समझ जाते हैं कि ये बालक कोई नहीं था और कौन था, भगवान स्वयं वहाँ पे आकर उनको हेल्प कर रहे थे। फिर आपस पुजारी वहाँ पे थोड़ा कैंपुर लगा के उसको ठीक करते हैं। आज तक वो परंपरा है वहाँ पे, तिरुपति में भगवान को कैंपुर लगाए जाते हैं यहाँ पे, उसी कारण की वजह से। तो अनंताचार्य कह रहे थे कि ये सेवा जो है क्या है, मेरा जीवन है। अगर सेवा छोड़ दूं तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राइट। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेवा दूसरा करे, हम आराम करेंगे, हमको सेवा मिलती है हम डेलीगेट कर देते हैं, तुम करो तुम करो तुम करो, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि सेवा हमारे लिए है, हमारा प्राण है, वो हमारी संपत्ति है ना। महाराज से आज मैं उसी कड़ी में और एक भागवत की कथा सुन रहा था। महान भक्त वृंदावन में, आपको पता रहेगा हमारे मंदिर में जो डीटीज हैं, छोटे जो उत्सव विग्रह हैं, उनका नाम है राधा गोपीचंद वल्लभ। ये उनका नाम स्पेशली महाराज ने इसीलिए रखा क्योंकि महाराज जब वृंदावन में थे कई साल पहले, कई 30-40 साल पहले वृंदावन में राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पे रहते थे। तो उधर वृंदावन में एक साधु थे, उनका नाम था घनश्याम बाबा करके। तो महाराज के मित्र हो गए थे वो। तो उनका डीटी था राधा गोपीचंद वल्लभ। उसके याद पर, उसके नाम पर महाराज ने इन डीटी का नाम गोपीचंद वल्लभ रखा है यहाँ पे चौपाटी में। तो महाराज बता रहे थे उस लेक्चर में कि सेवा मतलब क्या होता है। महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली घनश्याम बाबा इतने बूढ़े थे कि यमुना में से जाकर बाल्टी भर पानी लेके आते थे रोज सुबह जाकर भगवान को स्नान कराने के लिए। लेकिन वो बाल्टी भर पानी लाना मतलब उनके लिए पूरा 3-4 घंटे का मेहनत था। जो इतने एजड हो गए थे, पानी निकालते थे यमुना से बाल्टी, 3 कदम चलते थे फिर रुक जाते थे,
इतना मतलब बॉडी उनका सपोर्ट नहीं, बूढ़े हो गए थे। फिर और 3-4 कदम चलते थे, फिर 3-4 मिनट रुक जाते थे। तो महाराज ने एक दिन देखा उनको, महाराज बोले कि महाराज ने हाथ पकड़ा उनका, बाल्टी पकड़ा, मैं उठा के लेके जाऊंगा आपके लिए। दोनों उधर रहते थे। तो महाराज बोले कि, तो घनश्याम बाबू बोले कि नहीं। कितना महाराज ने रेजिस्ट किया, आप दो मुझे, मैं करूंगा। घनश्याम बाबू बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता। रोने लगे, बोले ये मेरा सेवा है, आप अगर मुझसे ये मेरा सेवा छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा। आप हट्टे कट्टे हैं, आप बाकी बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी ये एक ही सेवा बची है भगवान के लिए, मुझे करने दो। अगर मैं ये सेवा नहीं करूं तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राइट। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा भाव रहता है। Why? Because they have got higher taste. Because of the feeling of emergency, कि मुझे भगवान का शरण लेना है, इमरजेंसी उनके पास रहता है हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैनिक हो जाते हैं कि अरे अभी इमरजेंसी, ऐसा नहीं। बट उनको ये भाव है कि मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे हित के लिए है। जब नाम श्रवण करूंगा तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। राइट। जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरे अपने हित के लिए है। तो यही सेम भाव यहाँ पे कुंती महारानी कैरी कर रही है। राइट। कि जितने भी कैलेमिटीज आए हैं तो उसके पहले भी उनका भाव यही है कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, भगवान से मेरा नाता है, संबंध है। और जब ऐसे कैलेमिटी आती है लाइफ में तो उसको वेलकम कर रही है, चलेगा कोई बात नहीं, आ जाओ, कितनी प्रॉब्लम आनी है। और खास करके इस श्लोक में मांग रही है, क्या कर रही है, तत्र तत्र विपद संतुष्ट शश्वत शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आने दो शाश्वत काल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर जब तक समस्या आएंगी तब तक आप हमें क्या करेंगे, बचाने के लिए आएंगे। और आप आएंगे तो क्या होगा, समस्या गायब हो जाएगी। कितने स्मार्ट है ना। एक तरह से समस्या रहेगी नहीं ना। अब जब समस्या रहेगी तो भगवान आएंगे तो समस्या गायब। समस्या मतलब क्या हो गया, केवल एक पोस्टमैन के जैसा हो गया भगवान को बुलाने के लिए। भगवान देखेंगे उधर से समस्या आ रही है, भगवान भी उधर से दौड़ के आएंगे। मीडियम हो गया एक भगवान को बुलाने के लिए। तो हमें भी उस एंगल से देखना चाहिए कि समस्या मतलब हमारे लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक नेसेसिटी है ना। और हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक कंपल्सन बन जाता है कि बिना ऐसे झटकों के हम लोग जगते नहीं है। झटका मिलेगा तब हम जागृत हो जाते हैं और फिर भगवान का नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो फिर इसके बाद इस तरह से हम लोग अगर भगवान की तरफ आकर्षित होंगे तो हमारा भगवान का नाम ऐसा अच्छा होगा, जबरदस्त होगा कि ऐसे नाम श्रवण से, भागवत श्रवण से, सेवा करने से हमें उच्च स्वाद मिलेगा। फिर हम लोग ऐसे उच्च स्वाद में देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति कितनी मधुर है। भगवान के अलावा इस संसार में और कोई सुंदर है नहीं, भगवान के भक्तों के अलावा और हमारा कोई हितैषी कोई है नहीं सबसे बढ़िया। इस तरह से हमारी भक्ति में मन लगता रहेगा, हम फल फूलते रहेंगे भक्ति में। और साथ में हमें पता चलेगा कि जीवन की समस्याएं जितने भी हैं, कभी समस्याएं हैं या कभी समस्याएं नहीं है। स्थितियां जीवन में बदलती रहेंगी, कभी प्रॉब्लम आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन इससे बढ़िया चीज क्या है, भगवान का आश्रय। चाहे समस्या हो या ना हो, लेकिन जब भगवान का आश्रय मिले तो ये सबसे बड़ी चीज हमको प्राप्त होगी। तो इसलिए जो एडवर्सिटी आती है, जैसे कुंती महारानी पे बोल रही है, इससे क्या होगा, भवतो यद दर्शनम स्यात् यत् स्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। और प्रभुपाद भी परपट में उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के बीचों बीच प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। राइट। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा। क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। और ऑफकोर्स फिर प्रभुपाद नीचे एक सेकंड पैराग्राफ में एक श्लोक कोट कर रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद का, जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी है और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पर पग पग संकट हो। राइट। एंड ऑफ कोर्स देन लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कि जीवन के एक्चुअली जो आपत्तियां हैं वो सब कैसे स्वप्न के समान है। वास्तव में आपत्तियां है नहीं,
क्योंकि लेकिन हमारी आसक्तियों की वजह से आपत्तियां जैसे नजर आती है। जैसे सपने में अगर कोई देखे कि बाघ आया है बहुत बड़ा और मुझे अभी पकड़ रहा है, वो आपको थोड़ी पकड़ा है, सपने में हम इमेजिन कर रहे हैं। सपना टूटते क्या होता है, बाघ भी गायब, सपना भी गायब सब कुछ गायब। आप देखते हैं कि मैं तो अच्छी तरह से बैठा हूँ यहाँ पे। उसी तरह से जीव जो शाश्वत काल से इस संसार में अशाश्वत चीजों को भोगने का प्रयास कर रहा है, ये अशाश्वत चीजों को भोगने का प्रयास करने के चिंता की वजह से, चिंता ही है ना, भोग तो नहीं कर सकते हम लोग, चिंता है केवल कि मैं इसे प्राप्त करूंगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा, कर नहीं पाता। लेकिन वो जो एंजाइटी है उसकी वजह से उसको स्ट्रगल होता है। लेकिन एक बार इससे निकल जाए तो फिर भगवत धाम जाने के लिए उसका रास्ता साफ हो जाएगा। सो ये इतना सुंदर श्लोक है, इसका ये वर्ण प्रभुपाद इतना अच्छी तरह से देते हैं। श्लोक नंबर 25 का। यस, किसको किसको चाहिए समस्या अभी हाथ उठाइए। अच्छा, चाहिए सबको, क्या बात है। काशीनाथ प्रभु हाथ, अच्छा ऐसा लग रहा है कि कहीं मतलब ऐसा प्रकट हो गए बादलों में से बादल के पीछे छुपे हुए थे, बादल से ऐसे निकल गए बाहर। एक्चुअली पर उसी मैं ना मंदिर जाने लग रहा हूँ, मंदिर नहीं वो सेवा है, अच्छा, इसलिए ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सेवा मेरा जीवन है। यस यस यस। तो खुद से मत मांगिए, भगवान देंगे अपने आप, डोंट वरी। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ मांग के रखा हुआ है, उसमें से भगवान बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे, राइट। तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा डर लगता है ऐसा प्रेयर करने से, है ना, ऐसा स्केरी प्रेयर है, दे दो समस्या। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है, रेसिप्रोकेट करेंगे वो। तो हमें भी तैयारी करनी है रिसीव करने के लिए कृष्ण को। जो मांग लिया है तैयार रहना है, राइट। बट डोंट वरी, कृष्ण आपके भाव को जानते हैं, हमारे भाव को जानते हैं, और उसके हिसाब से हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। तो अब ये एक दृष्टांत है। अब इस दृष्टांत के साथ और एक दृष्टांत कुंती महारानी जोड़ती है 26वें श्लोक में, कि इसका और एक मतलब सब सेक्शन है ये 26वां श्लोक, कि समस्याएं रहती है, यानी कि जब जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती है, प्रॉब्लम होता है, तो हमारे लिए आसान है भगवान को याद करना। लेकिन जब प्रॉस्पेरिटी रहती है, इसका अपोजिट, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों साइड बता के छोड़ देती है। पढ़िए 26 नंबर का श्लोक, हरिपुराण पे पढ़िए 26 नंबर का श्लोक अनुवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। जन्म ऐश्वर्य स्मृत श्रीधि अधमान मदह पुमान न एव अहति अभिलापी त्वाम अकिंचन गोचरम। है प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, 4 चीजें हैं। जन्म यानी कि जन्म अच्छा, ऐश्वर्य यानी कि अच्छा ऐश्वर्य, श्रुति यानी कि शिक्षा, और श्रीभिर यानी कि सुंदरता। तो आजकल कलयुग में हमने बहुत सारी चीजें अर्जन करके रखी हुई है। हम सोचते हैं मेरा जन्म अच्छे घर में हुआ है, अच्छे कुल में हुआ है, मेरे पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, और मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ, मैं फलाना फलाना डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, राइट। और सुंदरता, मैं सुंदर हूँ, राइट। तो इन 4 चीजों की वजह से क्या होता है, मद आ जाता है, ये नशा है, राइट। ये क्या है, नशा है ये। और एक ऐसा नशा है जो एक बार ले लिया तो ऐसा नहीं कि शराब का नशा कैसे होता है कि थोड़े समय उतर जाता है अगर नहीं पिलाया तो, लेकिन ये ऐसा नशा है जो एक बार लिया आपने तो एडिक्ट, जैसे एडिक्ट कोई रहता है, अगर उसको नहीं भी मिले तो भी बार बार उसको पाने के लिए, अरे ये चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, तो उसके जैसा ये व्यक्ति क्या हो जाता है इन 4 चीजों के पीछे। इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वहाँ पे अनुवाद में कि भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका निष्ठा इन 4 चीजों के प्रति है, आपके प्रति नहीं है। बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, उसका जो
वन पॉइंटेड फोकस है वो एक जगह पे नहीं है बल्कि 4 भागों में बांट चुका है। इसकी वजह से एक जगह पे ठीक से फोकस नहीं कर पाता है वो। तो अभी एक्चुअली कैलामिटी से ज़्यादा, कैलामिटी में भगवान का नाम लेना कई बार आसान हो सकता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी में भगवान का नाम लेना उससे भी आसान नहीं होता, कठिन होता है। जब आपका सब एक्चुअली उसका अपोजिट साइड है, फ्लिप साइड है ये, पिछले श्लोक का 25 का कॉइन का अपोजिट साइड है। जब प्रॉस्पेरिटी रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। भक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझ के फिर समस्या लाने का प्रयास कीजिए। एक्चुअली हम लोग रियलाइज करेंगे कि हम ठीक से भक्ति नहीं कर रहे, 16 माला 4 नियम या फिर हमारा वैष्णव के साथ डीलिंग, उसमें आपको पता चलेगा कितना आपका फॉल्ट हो रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। डेली अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, नया कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है। जैसे प्रभुपाद को एक बार, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो मॉर्निंग वॉक में चलते चलते प्रभुपाद आगे बढ़े थे, एक भक्त पीछे से भागते 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 आए, एकदम घाई घाई में निकला, तो उसके पैर पे जूता चप्पल नहीं था और चलने की वजह से जो पत्थर कंकड़ कांटे लग के उसके पैर से खून निकलने लगा। तो प्रभुपाद के पास पहुंच बोला, प्रभुपाद मैं आ गया आपके लिए, प्रभुपाद मैं आपके साथ आया हूँ। प्रभुपाद ने उसके पैर की तरफ देखा, खून निकल रहा है। प्रभुपाद बोले, पहले से इतना तपस्या मैंने आपको दे के रखा है, ऊपर से इतना सब तपस्या क्यों ऐड कर रहे हो? नहीं 16 माला और 4 नियम कम तपस्या है आपके लिए कि आप जानबूझकर बिना चप्पल के आगे पैर तुड़वा लिया, खून निकल रहे हैं? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? एक्चुअली उस टाइम में क्या भक्त क्या बोलते हैं, जब ये सब देखते हैं ना खून निकला है, तो वो भक्त बोलते हैं, प्रभुपाद मैं आपके लिए मैं अपना गला भी काट सकता हूँ। तो प्रभुपाद उसमें गुस्सा हो गए, बोलते हैं कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, ऊपर से क्यों ऐड कर रहे हो? आपको जो दिया है ना वो ठीक से हो रहा है क्या आपका? वो करो, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा समस्या है आपके जीवन में। वो कितनी अच्छी तरह से पालन कर रहे हो, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रॉब्लम में हो, राइट? तो हमें ऐसे अलग से मंगाना नहीं है प्रॉब्लम, बट जो एग्जिस्टिंग है उसी को सुधारना है। और जब ये 4 चीज़ों के पीछे हमारा मन लगेगा, या फिर जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना जरूर लीजिए। संसारिक चीज़ों में जो हमें आवश्यक है, ये बॉडी घर परिवार मेंटेन करने के लिए, जैसे भागवत के शुरुआत के अध्याय में कहा गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कामस्य निंद्रिय प्रति लाभो जीवित यावता, जितना हमारे मेंटेनेंस के लिए जरूरत है उतना जरूर लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि प्रभुपाद एक्चुअली देखिए यहाँ पे उसका दृष्टांत दे रहे हैं बीच में, इसी परपोर्ट में 5-6 लाइन कि भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विवर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा तो कैसे नाम लेगा ठीक से भगवान का? एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बढ़िया नहीं चलना चाहिए, गड़बड़ होना चाहिए, बट वो फीलिंग होना चाहिए हमारे अंदर कि आई एम नॉट ओके। तो प्रभुपाद को एक आदमी ने प्रभुपाद के डिसाइपल ने दिखाया था बुक, उसका बुक का टाइटल था आई एम ओके यू आर ओके। प्रभुपाद बोले यू आर नॉट ओके, सॉरी, बिकॉज यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा। आई एम ओके बिकॉज आई एम सर्विंग कृष्णा, राइट? जब तक हम लोग भगवान का सेवा नहीं कर रहे हम लोग ओके नहीं है। आपको समझ में आया? एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? बुक का नाम था आई एम ओके यू आर ओके। कैसे हो सकता है? आई एम रियली नॉट ओके इफ आई एम नॉट सर्विंग कृष्णा। जब मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ तभी ओके हो सकता हूँ, नहीं तो ओके नहीं हो सकता। तो अभी आप बोलेंगे कि तो इसका मतलब है कि मैं सारी संपत्ति छोड़ दूं, ये जो 4 चीजें मेरे पास मिली है, जन्म ऐश्वर्य शुतर्षि, ये छोड़ दूं सब कुछ? क्या कहना है आपको? सखी प्राण बताइए क्या करना चाहिए फिर? प्रभु जी छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाए। छोड़ने के लिए नहीं बोला प्रभुपाद। यस, सर्वमंगल जनार्दन प्रभु। आप बोलिए, बंगला में मत बोलिए, हिंदी में बोलिएगा। मोदी सेवा तो करते रहे, नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा से हमारा क्या थोड़ा शुद्धिकरण और भी होता है, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं सेवा के द्वारा। ओके, तो इसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राइट? इसके साथ हमें ये भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, इसको सेवा में तो जरूर लगाएंगे हम लोग, इसके साथ और एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये हमें लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकती है, अंतकाल तक चिरकाल टिकने वाला सुख नहीं दे सकती। हमें ये जो एलिमेंट है इसको हमें बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि आधुनिक काल में ऐसे बहुत कम उदाहरण है
पूर्व जमाने में ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण हुआ करते थे कि बड़े से बड़े ऋषि मुनि, बड़े से बड़े संत लोग, ये बड़े से बड़े राजाओं के दरबार में जाते थे तो राजा लोग उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते थे। क्यों झुकाते थे? जब उसके पास जन्म भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है, श्रुत भी यानी कुछ भी नहीं है उसके पास। क्यों झुकाते थे? क्योंकि जानते थे कि संसार में ऐसी कोई तो चीज है जिसको पूरे संसार को छोड़कर ये लोग उसको प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। इतने बड़े से बड़े विद्वान, वेदवादी, वेदों में पारंगत, शास्त्रों में पारंगत, ये सब ऋषि मुनि लोग। पे आजकल क्या है कि इन लोगों को कुछ मतलब समाज में इस सेक्शन को कोई वैल्यू है ही नहीं, तो फिर आपको हाई स्टैंडर्ड क्या है वो कैसे समझ में आएगा? जो साधु संत महात्मा है, इन लोगों का तो कोई मूल्य है ही नहीं ना समाज में। आपके हम सब के रोल मॉडल कौन है? बॉलीवुड के लोग, क्रिकेट के लोग, कोई नेता रहेगा, कोई अभिनेता रहेगा, कोई कॉमेडियन रहेगा, कोई कलाकार, ये सब हमारे रोल मॉडल है ना। तो अभी इन लोग, अगर ये हमारे रोल मॉडल है तो इनका जीवन का आदर्श क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुतशी, राइट? फेमस होना, बहुत पैसा कमाना, सुंदर दिखना और बड़ा बड़ा शिक्षा प्राप्त करना, ये 4 चीजें लेकर ये लोग घूमते रहते हैं। तो अभी ये हमारे आदर्श है तो हम उनके ही जैसा बनने का कोशिश करेंगे ना। तो इसलिए हर कोई क्या चाहता है? मेरा बेटा बहुत बड़ा बने, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत पैसा कमाए, अच्छी बहू लेके आए, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो। कैसे हो सकता है यार? अब ये सब में हम लोग इतना मतलब इवन तथाकथित जो हमारे भारत के हिंदू समाज के लोग या फिर कभी कभी डिवोटी फैमिली के लोग, वो भी इसमें पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं कि जीवन में वास्तविक आदर्श क्या है, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जिनका आदर्श ये है। अब अगर हम उनको फॉलो करेंगे, किसको? जो पूर्व काल में बड़े से बड़े, जैसे देखिए भरत महाराज ने 24 साल की उम्र में अपना चक्रवर्ती सम्राट राज्य क्या कर दिया था? त्याग दिया था। है कोई रोल मॉडल है क्या जिनके नाम पर देश बना हुआ है भारत? वही हमारे रोल मॉडल नहीं है तो हम कैसे संस्कृति पता चलेगी? भरत महाराज ने इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राज्य छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसके इस संसार के अलावा और कुछ भी बड़ा चीज है ये उन्हें मालूम पड़ गया। तो अगर हमारे रोल मॉडल वो रहेंगे तो हम भी देखेंगे यार सचमुच यार इससे बड़ा कुछ तो चीज है। अब मैं बड़े से बड़ा राजा भी रहूंगा, बड़े से बड़ा क्रिकेट प्लेयर रहूंगा या फिर बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, मैं देखूंगा यार कुछ तो चीज है जिसको ऐसा चीज मिला किसने छोड़ दिया, राइट? इसीलिए मुझे भी उसको चीज को पाने के प्राप्त करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या चीज है जिसके लिए आपने संसार छोड़ दिया। तो पूर्व काल में ऐसा आदर्श हुआ करता था जो कि इस समय में नहीं है। और इस समय में क्या हो रहा है? हम लोग जो संसार के जो 4 पोजीशन से ये चीजें, हमें लगता है कि उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलना चाहिए कि इससे लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स व्हाई ऐसी चीजों के साथ जब तक हम लोग अटैचमेंट, जैसा प्रभु जी ने कहा, अटैचमेंट बनाए रखेंगे, उस आसक्ति की वजह से हमारा एंकर वहीं पे रहेगा, बोट चलती रहेगी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, पता चलेगा बोट वहीं पे, आगे बढ़ी नहीं, राइट? तो हमें छोड़ना नहीं है डेफिनेटली। जो हमें भगवान की कृपा से मिला है करना, सिंपल भगवान की सेवा में लगा दीजिए, लेकिन साइड बाय साइड एक रिनंसिएशन में डेवलप कीजिए, राइट? क्योंकि देखिए क्या है, जब तक हम इन चीजों से सो कॉल्ड सेटिस्फाइड रहने का प्रयास करेंगे तब तक हम होल हार्टेडली भगवान को अपना हृदय नहीं दे सकते। नहीं, भगवद गीता में 5वें अध्याय में श्लोक गया 17वें श्लोक में, तद्बुद्ध्या तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपनोरावृत्तिम ज्ञान निर्दोष कल्मषम करके एक श्लोक गया है कि तद्बुद्ध्या आपकी बुद्धि, तन्निष्ठा आपकी निष्ठा, तत् है ना, क्या बोला था मैंने? तद्बुद्ध्या तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायण। हाँ, आपका मन, आपकी निष्ठा, आपकी बुद्धि, आपकी श्रद्धा, सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित रहनी चाहिए। हमारा क्या है, अभी केवल उसमें से कुछ एक पार्ट रहेगा। हमारी बुद्धि कभी कभी कन्विंस हो जाती है कि हम भगवान का शरण लेना चाहिए, बाकी टाइम में थोड़ा मन बोलेगा लेना चाहिए, कभी हमारा श्रद्धा बोलेगा लेना चाहिए, लेकिन सब कुछ क्या है, होल हार्टेड नहीं है। जब तक मेरे हृदय में बाकी चीजों ने घर बना के रखा है तब तक मैं अपना हृदय पूरा दे सकता हूँ क्या? भगवान को नहीं दे सकता। एक्चुअली चैतन्य प्रभु एक इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं एक जगह पे कि अगर आप अपना हृदय नहीं दे सकते भगवान को तो कम से कम हृदय के अंदर जो है वो दीजिए। तो अभी मेरा हृदय में दे नहीं सकता है क्योंकि मेरे हृदय में बहुत सारी चीजों ने घर बना लिया है। तो आपके हृदय में पैसा रहेगा, हाँ,
पैसा दीजिए, भगवान को ऐसा बोलते हैं प्रभु जी। आपके घर में किसी व्यक्ति ने स्थान बना लिया होगा आपके हृदय में, उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। आपके हृदय में आपका घर रहेगा, आपके हृदय में आपका परिवार रहेगा, आपके हृदय में फलाना फलाना संसार का जो भी रहेगा उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। शॉर्टकट है। इवेंचुअली इन ना प्रकार हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, राइट। अदरवाइज ये 4 चीजें हमें क्या करेंगी, इंटॉक्सिकेट कर देंगी। मद यानी कि नशे में डाल देंगे, और ऐसे नशे में हम लोग सोचेंगे मैं हैप्पी हूँ, मैं मजा हूँ, बढ़िया हूँ। क्या नाम लेने की इच्छा होगी हमें? होगी इच्छा? नहीं होगी, राइट। इसलिए ये भी एक यहाँ पे समझ है कि हमें हमेशा इसलिए भागवत सुनते रहना चाहिए, आचार्यों को सुनते रहना चाहिए। आप कभी भी सुनिए, जितने भी हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े सीनियर सन्यासी होके गए हैं, गोपाल कृष्ण महाराज है, लोकनाथ महाराज है, राधानंद महाराज है, जो भी सीनियर या प्रभुपाद हैं, उनके प्रवचनों में आप कभी भी सुनेंगे, लेक्चर में 1-2 बार तो जरूर बोलेंगे कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है। नहीं बोलेंगे, हमें नाम श्रवण करना पड़ेगा, हमें इस जगत से बाहर जाना पड़ेगा। ये हमको रिमाइंड कराएंगे। और जब एवरेज हम लोग डिस्कस करते हैं, एवरेज लोग, तो हम बोलते हैं ठीक है, बढ़िया है, चलो नाम जप हो रहा है, भागवत पढ़ रहे हैं, मजा आता है हमको। नहीं ऐसा, जैसे आपने सुना होगा जो न्यू कमर के लिए लेक्चर रहते हैं ना, प्रेरणा लेक्चर्स, प्रेरणा चेतना लेक्चर्स होते हैं ना न्यू कमर्स के लिए। अब हम अगर 30 साल तक भी न्यू कमर के जैसे लेक्चर सुनते रहेंगे, अरे उसमें मजा आया, लेक्चर में एक बहुत बड़ा जोक हुआ था, एक स्टोरी सुनाया, वाह वाह प्रसाद मिला, मजा आ गया, सोशलाइजिंग करके आ गया मैं मंदिर से, तो हम लोग फिर वैसे रहेंगे बालक की तरह। तो कभी कभी थोड़ा हाई हेवी डोज हेवी ड्यूटी वाला लेक्चर सुनना चाहिए। वो हमें प्रभुपाद से मिलेगा, महाराज से मिलेगा, जो हमें रिमाइंड करते रहेंगे बार 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 कि हमें क्या करना है, इन चीज़ों से आसक्त नहीं होना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक और चीज़ प्रभुपाद लिखते हैं परपट में कि सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम का कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती, राइट। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणतापूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। जैसे अजामिल पहले भी नाम ले रहा था, लेकिन मजे से ले रहा था, लेकिन जब यमदूत आ गए भैया, तो ऐसा जबरदस्त नाम लिया कि उसको पता चला अगर ये नाम नहीं लिया पड़ेंगे बहुत सारे डंडे, हाँ, यमलोक में जाकर। इसलिए प्रभुपाद देखिए उस परपट में आगे लास्ट के 3-4 लाइन में लिख रहे हैं, 5-6 लाइन में, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं जानबूझकर। ये सब सन्यास और वानप्रस्थ मतलब क्या है, जानबूझकर अपने आप को गरीब बना देने का, भिखारी बना देने का। जानबूझकर कोई भिखारी होता है क्या? लेकिन उसमें आनंद है उसको, क्यों जानता है कि मैं जानबूझकर अगर भिखारी बन जाऊंगा तो मैं आश्रित हो जाऊंगा ठाकुर जी के ऊपर पूरी तरह से, है ना। तो लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वार का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं, राइट। तो ये बहुत 2 सुंदर इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, 25-26। इसको पढ़िए, बार बार मेमोराइज कीजिए, आपकी चेतना में इसको बना के रखिए। और जब भी आपको लगेगा भक्ति मेरी रिलैक्स्ड हो रही है, आइए पढ़िए इन परपट्स को प्रभुपाद के, आपको जगा देंगे कि आप यहाँ पे सेफ नहीं है, राइट। यस, किसी का कोई प्रश्न? हाँ, काशीनाथ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है कि ना एक कर्तव्य सेवा, भगवान की सेवा, तो एक गृहस्थ के लिए अगर अपने परिवार की तरफ वो कर्तव्य को निभा रहा है, ओनली कर्तव्य को, तो क्या वो सेवा में काउंट नहीं होती सर प्रभु जी? होती है ना, कौन बोला कि सेवा में काउंट नहीं हो रही है? नहीं, फिर जैसे हम मतलब गृहस्थी में क्या होता है कि होना भौतिक संसार में ही होते हैं और भगवान की भी सेवा करनी होती है, दोनों चीज है। तो हमारे लिए कैसे उसको पॉसिबिलिटी करें? जैसे आप तो परिवार को मतलब एक तरह से अनअटैचमेंट है, तो हमारी अटैचमेंट होती है, तो ब्रह्मचारी अनअटैचमेंट होता है।
और गृहस्थी में है ना अटैचमेंट ज्यादा होती है, और उसी के बेस पे यहाँ पे है ना वो कार्य भी करता है, सेवा भी करता है, और वो मौका भी है ना थोड़ा बंधा रहता है। इसको हम लेब लगा लेते हैं सेवा सेवा, या मतलब डिटैचमेंट का नाम देके, पर वो होती नहीं है एक्चुअली। तो उस चीज को हम आपकी तरह बनना चाहे तो कैसे करें इस चीज को? देखिए, महाराज हमेशा कहते आ रहे हैं, महाराज कहते हैं कि एक्चुअली बोलते हैं कि जब भी आपके घर में अगर कोई बालक जन्म ले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा बालक है। ये बालक क्या है, प्रभुपाद भी कहा करते हैं, दीज आर वैकुंठा चिल्ड्रंस। ये भगवान ने हमें सौंपे हैं उनकी सेवा कराने के लिए। एक्चुअली जिस भी डिवोटी परिवार में कोई जन्म लेता है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है वो। पिछले जन्म के अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसने उस घर में जन्म लिया हुआ है, राइट। तो अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप कोई सांसारिक सेवा कर रहे हैं, आप किसी भक्त को मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दिस इज वन एंगल में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम संतान के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, मेरे लोगों को क्या होगा। ये तो हमारा जिम्मेदारी है ना, राइट। और ऐसा कहीं नहीं है कि हम 100 लोगों को भक्त बनाए या 100 लोगों की सेवा करें तो भक्ति है। एक जन की भी, एक वैष्णव की भी सेवा करे तो वैष्णव सेवा है वो, राइट। तो खास करके जिनके परिवार में जो भक्त है, उनके परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है बच्चों ने, वो तो डेफिनेटली डिवोटी है पिछले जन्म से। किसी कारण से उनका जर्नी कहीं ब्रेक हो गया, अभी मौका लिया है डिवोटी परिवार में, आपका शरण लिया है, आपका आश्रय लिया है आपके चरणों का उन्होंने तो उनको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। सेकेंडली, जब आपने अगर आपके जीवन का उद्देश्य इस तरह से बना हुआ है कि मुझे भगवान का सेवा करना है, तो उसमें आप जो भी करते हैं, आप एक्चुअली ये आप इसमें जाइए, भगवद गीता के 5वें अध्याय में जाना पड़ेगा आपको वापस। 5वें अध्याय में आप जाएंगे तो वहां पे वो एक श्लोक आएगा, ब्रह्म ब्रह्म करके एक श्लोक आता है कि वो अग्नि में आहुति डालेंगे तो भी ब्रह्म होता है, आहुति के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो भी आहुति ब्रह्म हो जाता है। नहीं, सृष्टिपति पर आपको याद है, राइट। ऐसा कहीं एक श्लोक है भागवत गीता में 5वें अध्याय में। हाँ, चित्रलेखा सखी माता जी को याद है। प्रभु जी यद करोषि यदश्नसि हो। हाँ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यस, 9वें अध्याय का ये भी उसी के जैसा ही है। ये थोड़ा भक्ति एंगल से, मैं थोड़ा वो ब्रह्म के एंगल से बोल रहा था, बट इन एनी एंगल आप अगर अपने जीवन का लक्ष्य बना रहे हैं कि भगवान की सेवा करनी है, तो आपके घर में अर्च विग्रह रहेंगे। देखिए, प्रभुपाद ने एकदम सिंपल फॉर्मूला दिया है, घर में भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कीजिए। आपके घर में है अर्च विग्रह सेवा के लिए? नहीं पर हमारे पास तो विग्रह के चित्र हैं, उसी की सेवा करते हैं। चलेगा। और वो भी बेटा भी करता है। तो अभी मुझे मौका है आपके घर में अर्च विग्रह लाने का पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा पांडव सखी माता जी का, फिर उसके बाद आ जाएंगे अर्च विग्रह। तो ठीक है, भगवान के जो चित्र हैं वो भी अर्च विग्रह के समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बट आप अगर इतना गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं अपने परिवार को, घर को कृष्णा कॉन्शियस कैसे बनाऊं, राइट तो अभी मैंने उत्तर के रूप में आपको बोल रहा हूं कि घर में अर्च विग्रह लेके आइए, ठीक है। अर्च विग्रह जब लाएंगे आप घर में, तो अभी हम मंदिर में रहते हैं, हमारे मंदिर में क्या है, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं ना हम लोग, राधा गोपीनाथ डीटी यहाँ पे, तो हमारा पूरा दिन उनके सेंटर में रहता है, मतलब उनके इर्द गिर्द घूमता है कि ये राधा गोपीनाथ की आज ये सेवा है, राधा गोपीनाथ के गेस्ट आए हैं, राधा गोपीनाथ का प्रचार है, राधा गोपीनाथ का किचन चल रहा है, राधा गोपीनाथ का मुक्तिश्वन चालू हो गया, सब उनके ऊपर केंद्रित हो जाते हैं, उनके और प्रभुपाद के गुरु महाराज के ऊपर, राइट। सेंटर बन जाता है घर के वो। उसी प्रकार अभी आपके भी डेफिनेटली चित्र रहेंगे। आप कौन से टेम्पल से कनेक्टेड है वहाँ पे, राधा पाल सारथी की पंजाबी बाग? भादुगढ़ है, इसको भादुगढ़ श्री राधा मदन गोपाल जी। यस, तो आपके सेंटर है ना वो? नहीं, सेंटर है तो आपका परिवार कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उनकी सेवा के लिए। आप अभी टेंपल जा रहे हैं ना सेवा करने के लिए, तो अभी ये हो सकता है कि आप बोलेंगे कि अरे हम तो फुल टाइम नहीं है तो हम फुल कंसंट्रेशन से नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आपने अपनी परिस्थिति आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चुनी हुई है, अदरवाइज जो भी सेवा कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैंने अपनी परिस्थिति मेरे हिसाब से चुनी हुई है, किसी और ने अपनी परिस्थिति उनके हिसाब से चुनी हुई है, राइट। तो वो उतना तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ में होता ही है, क्या करेंगे अभी।
भौतिक शरीर है तो उस शरीर के साथ उसके कंडीशनिंग्स, उसकी आदतें, उसके संस्कार, उसके हिसाब से हमें अलग अलग स्टेज में रहकर सेवा करना पड़ता है। लेकिन जब तक हमारा सेंटर सेवा है तब तक हम सेवक हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके घर गृहस्थी में आप सब्जी लाने जाते हैं तो फिर वो कोई भौतिक कर्म हो गया, नहीं। आप प्रसाद बना के खाते हैं ना उसको, तो प्रसाद बनाने के लिए आप मार्केट जाके सब्जी लाते तो सेवा हो गया वो। उसे ऐसा मत सोचिए कि भौतिक कर्म हो गया, नहीं हो गया। हाँ, फिर आप उसको और रिफाइन करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने बोला घर में लाइए डीटी, तो अर्चा वगैरह लाएंगे और रिफाइन होते जाएगा और लेवल बढ़ेगा, आपका स्टेज बढ़ेगा, राइट। इफ यू वांट टू इंक्रीज, अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेज में भी मैं इंक्रीज मतलब उस स्तर पे हूँ, दैट्स ओके। यस, सृष्टिपति प्रभु आप ऐड कर दीजिए इसको। प्रभु जी आपने काफी स्पष्ट कर दिया है और प्राय प्रभु जी भी संतुष्ट हैं आपके उत्तर से। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता भी है नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विग्रह की सेवा जैसे आपने कहा हम मंदिर में जाके करते हैं, अगर हम अपने घर को ही मंदिर बना लेंगे, जो प्रभुपाद कहते थे कि हर घर को मंदिर होना चाहिए, हर भक्त को घर में विग्रह सेवा करनी चाहिए, तो वो निश्चित तौर पर उद्देश्य तो सफल हो ही जाता है ना। वो सारी समस्याएं जो है, जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं या जो अरुचि उत्पन्न करती हैं, वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। और आपके यहाँ तो प्रभु जी नित्यानंद आश्रय प्रभु है बहादुरगढ़ में, उनका मार्गदर्शन आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। बस बाकी बचा कुचा हम भक्ति वैभव वाले पूरा कर देंगे, ठीक है। अभी कल परसों तो यहाँ पर आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, वाड़ा से लौट रहे थे जब नित्यानंद आश्रय प्रभु। एक्चुअली ये मेरा एक जमाने में मैंने ऐसा प्रोटोकॉल बनाया था, जो भी भक्ति शास्त्री करेगा उसको अपने घर में एक बार डीटी वेलकमिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ माध्यम होना चाहिए। जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कैसे करेंगे मन मना भाव आप, जब तक आपके सामने अर्च वगैरह नहीं रहेगा आपका, है ना। तो आपको बड़ा अर्च वगैरह तो है हमारे डीटी का, राधा गोपीनाथ या फिर आपके टेम्पल के राधा मदन, है ना, जो है, लेकिन उसका विस्तारित रूप माना जाता है अपने घर में जो डीटी रहती है ना, उसको मंदिर के हमारे मेन विग्रह का विस्तारित रूप माना जाता है। प्रभुपाद बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, है अभी भी हमारे साथ पुस्तकों के माध्यम में, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जब छोटे थे तब से उनको राधा कृष्ण का सेवा में लगाया था उनके पिताजी ने, छोटे छोटे राधा कृष्ण का, है ना, राधा गोविंद का सेवा करते थे वो, उनको उठाना, भोग लगा, रथ यात्रा किया करते। सी, ये संस्कार जो होते हैं ना, ये हमें सेंटर्ड कर देते हैं भगवान के ऊपर। मुझे भी याद है, आज से 8-9 साल पहले मेरा शुरुआत जैसे हुआ था बेस में, मैं भी भगवान का गौरव का सेवा करता था बेस में। शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बार जब आसक्त हो जाते हैं हम उस डीटी से, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे आप। फिर आप मार्केट में जाएंगे सब्जी लेने के लिए, तो ओके, आज निताई गौर के लिए कौन सी सब्जी बनानी है, ये सब्जी उनको अच्छी लगेगी। आप जब कोई दुकान देखेंगे ज्वेलरी, ये ज्वेलरी उनको अच्छा लगेगा। कपड़ा देखेंगे, ये कपड़ा अच्छा लगेगा उनके लिए, ये बेड अच्छा रहेगा उनके लिए, ये कर्टन अच्छा रहेगा। सब उनके ऊपर केंद्रित हो जाएगा। उनके लिए फेस्टिवल करो, उनके लिए प्रोग्राम्स करो, उनके लिए प्रचार करो। दैट्स हाउ लाइफ बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस। तो एक टाइम में मैंने ऐसा किया था, बट कुछ टेक्निकल कारणों से मैंने उसको ज़्यादा ये नहीं किया, पब्लिसाइज नहीं किया। तो फिर मैं पूछता था जिसको करना है कीजिए, है ना। तो कुछ लोग किए, हरिप्रायण प्रभु ने किया, नहीं हरिप्रायण प्रभु, हाँ हरिप्रायण प्रभु ने किया, सनातन कालिंदी माता जी ने किया, यस, सनातन कालिंदी माता जी ने भी किया। नहीं माता जी आपने किया ना गौरनीता है, मैं वृंदावन से मिलाई, आपने बोले ना। हाँ, तो है अपने कुछ ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। और हमारा इधर का लोकल बैच था, उसके साथ मैंने ऑलमोस्ट 90% लोगों को करा दिया। एक 20-25 लोग थे और एक जन का भी होने जा रहे हैं। वो तो 8 माला करते थे, जब मैंने बोला कि डीटी चाहिए तो 16 माला करना पड़ेगा, तो उन्होंने 16 माला स्टार्ट कर दिया। इस तरह से फंसा दिया उनको। तो अभी उनका 1 जनवरी को बड़ा भव्य नया घर ले रहे हो इधर न्यू बॉम्बे में। तो नए घर के साथ बोले कि नया डीटी भी हम वेलकम करेंगे। तब तक 16 नवंबर भी हो गए हम लोग। तो फर्स्ट हमारा संडे को आता है। नेक्स्ट 1 जनवरी आएगा जब, तो हम आप सबको वहाँ लेके जाएंगे हम लोग जूम पे, उनके घर पे। तो ऐसे कुछ तरीके हैं। प्रभुपाद ने हमें एक्चुअली ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका दिया है। घर में अर्चे वगैरह रखिए, 16 माला कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, भागवतम श्रवण कीजिए। इतना भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा। एक्चुअली आप समझ में नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। घर में डीटी रखेंगे तो क्या क्या आपको अलर्टनेस रखना पड़ता है।
इतना पैनिक भी नहीं होने का। एट द सेम टाइम जब भगवान आएंगे तो आप अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे कि भगवान की मुझे सेवा करनी है, भगवान का मुझे केयर करना है, भगवान का मुझे श्रृंगार करना है, अपने आप हो जाता है। आपको ऐसा कोई अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं। ओके, तो अब हम जल्दी से आपके घर में लगता है फेस्टिवल मनाने के लिए आएंगे। आप डरिए मत बिल्कुल। मैं जैसे आपको दृष्टांत बताया, फिलोसॉफिकल एंगल्स बताए हैं आपको, जैसे आप जैसे कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत मतलब इस बियॉन्ड एवरेज। मेरा तो इसलिए कंफ्यूज होता है कि मैं तो किसी से नहीं करता, मेरे को बहुत पहले कह दिया था कि है ना, मैं जो लक्ष्मी देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहादुर मंदिर में फिर लक्ष्मी कम हो जाएगी, फिर घर में फिर भगवान की ड्रेसेस 5000 6000 की तो ड्रेस आती है, साल में 2 बार आएंगी, फिर कुछ और फेस्टिवल भी बनेंगे, तो उसमें है ना लक्ष्मी मेरी लग जाएंगी नियर अबाउट 1 साल में 50-40 हजार रुपए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं 40-50 हजार रुपए मैं बहादुर मंदिर में फिर राधा मदन गोपाल जी को दूंगा, वे भी मेरे हैं, घर में भी आएंगे, वो भी मेरे हैं। इस कारण मैं मंदिर में रहता हूँ, ज्यादातर मेरी सोच ऐसी है। टेंशन मत लीजिए, आपको भगवान धीरे धीरे दोनों जगह मिल जाएंगे, मैनिफेस्ट हो जाएंगे आपके हृदय में, और आपको बुद्धि देंगे किस तरह से मैनेज करना है फाइनेंस। टेंशन नहीं, आपने इच्छा प्रकट की है ना, सब बोलिए प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बस वैष्णव के आशीर्वाद से सब साध्य हो जाता है। ठीक है, प्रार्थना करना और मेरे को आशीर्वाद देना कि मैं अपने आपको सही तरीके से लूं। क्या, किससे? मैं अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज Yes. को सही तरीके से लूं। तो लीजिए, जल्दी से लेना चाहिए आपको। मतलब आप अभी आपके घर के बाकी मेंबर से भी परमिशन लेना पड़ेगा ना, राइट? कहाँ गए पांडव सखी माता जी? तो आपको परमिशन देना है उनको। मैं तो एग्री, जैसे मैं तो साथ दूंगी घर सरकार को, जैसे जैसे हॉस्पिटल दिखाएगा। यस, देखिए अभी तो अभी तो अब चेकमेट हो गए आप अभी काशीनाथ प्रभु। यस यस यस, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भक्ति। आप क्या है ना, बहुत रसिक भक्त हैं। आपके मैसेजेस भी आते हैं तो मुझे टेंशन, पहले मैं मैसेज एकदम थोड़ा पहले पढ़ने से पहले एक बार दंडोत कर लेता हूँ कि अरे भाई मुझसे कुछ अपराध ना हो जाए। यस यस यस, ओके। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, सब क्लियर है, सब डर है, लगता है सब लोग बोले कि हमारे पास डीटी है प्रभु जी। ओके ओके ओके, क्वेश्चन भेजना चालू करो। यस, अभी बुक मैराथन के बाद ही मिलेगा आपको। मिलेगा मिलेगा। अभी क्या है, मैराथन चालू हो गया ना मेरा यहाँ पे। आज एक्चुअली क्लास नहीं करने वाला था, मैं रुक गया, नहीं तो मैं खोपोली जाने वाला था बस पार्टी के लिए, लेकिन मैं रुक गया तो क्लास कर लिया। प्रश्न भी आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। एक्चुअली ये 2 श्लोक इतने इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने ज़्यादा समय बिताया, क्योंकि ये मेडिटेट करने वाले श्लोक है, इसके ऊपर ध्यान देने वाले श्लोक है। फिर हम मिलेंगे अगले संडे को, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंशा कृपा सिंधुवैव च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की जय। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बुक वितरण करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना? यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।